जय हिंद, वंदे मातरम। आज अगर हम इस सेशन में बात करने वाले हैं तो आज का जो सेशन हम लोग करने वाले हैं, इस सेशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि भारत की मिट्टियाँ, ठीक है। तो इस सेशन को आप जरूर जो है कि देखिएगा, ठीक है। और इस सेशन में हम लोग किसकी बात करेंगे तो भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और किस क्षेत्र में वो मिट्टियाँ पाई जाती हैं और उसमें फसल कौन सी उगाई जाती हैं, ठीक है। उस मिट्टी में किस फसल का उत्पादन किया जाता है, कौन सी फसल उगाई जाती है, ये सब आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई वीडियो के अपडेट मिलते रहें, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं भारत की मिट्टियाँ, ठीक है। तो चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है, ठीक है, कि बरसों रहे उदास तो किसी ने हाल तक नहीं पूछा, बरसों रहे उदास तो किसी ने हाल तक नहीं पूछा, सिर्फ एक दिन मुस्कुराने का फैसला क्या किया, लोग वजह पूछने लगे, ठीक है। सिर्फ एक दिन मुस्कुराने का फैसला क्या किया, लोग वजह पूछने लगे, ठीक है। ये दुनिया बड़ी ही जालिम है, ठीक है। अगर आप दुख में हैं तो आपका साथ कोई नहीं देने वाला है, लेकिन आप जैसे ही आपके जो सुख के दिन आते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले मिठाई मांगने वाले या मिठाई खाने वाले, ठीक है, जो आपसे दूर दूर तक कहीं रिश्ता नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, दुखों में, वो सबसे पहले आके मिठाई मांगते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी ही जालिम दुनिया है, इससे जितना भी हो सके आप बच के रहिएगा, ठीक है, और अपने कार्य को करते रहिए, ठीक है। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग डायरेक्ट अपने सेशन की तरफ आते हैं और आज का जो सेशन है हम लोग इसमें आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, आज की अगर हम सेशन की बात करते हैं तो आप इसमें जो है कि फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि मैपिंग किया गया है, ठीक है। तो भारत का, ठीक है, तो अगर भारत के मृदा की प्रमुख अगर हम बात करते हैं तो इसको कितने भागों में बांटा गया है ये भी हम देख लेते हैं। तो कुछ चीज़ें तो हम लोग मैप के जरिए भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जो हरा क्षेत्र है, ठीक है, वो पर्वत और वन है, जो बिल्कुल ग्रीन है, ठीक है, बिल्कुल हरा जो है ये वाला क्षेत्र, इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये बिल्कुल जो ग्रीन वाला, ये और ये थोड़ा थोड़ा आपको जो दिख रहा है ये पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पे सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो इससे थोड़ा सा फीका है कलर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो ये, ठीक है, हल्का लाल कलर का जो ये पाया जाता है, ठीक है, आप देख रहे हैं एरिया, ठीक है, हल्का लाल कलर का है, इसमें लाल व चीनी, ठीक है, माफ करिएगा, लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा जो एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एरिया जो होता है, इस एरिया को हम लोग काली मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप एक और एरिया देखिएगा, जो ये कि पश्चिमी घाट पे ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये एरिया थोड़ा सा आपको उड़ीसा और यहाँ पे बंगाल के साइड में भी आपको दिखाई देगा, इसको लेटराइट मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। और बाकी जो ये पीले कलर की जो मिट्टी है, इसको हम लोग शुष्क मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, शुष्क मिट्टी, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैप के द्वारा भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आइए हम लोग पूरा विस्तार में इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग एक एक चीज़ को समझते हुए चलते हैं, ठीक है। तो आगे बोला गया है कि भारत में विभिन्न प्रकार के उच्चावच, ठीक है, भू आकृति, जल वायु, परिमंडल एवं वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं उत्तर में तो बिल्कुल ही हमें पहाड़ दिखाई देने को मिलते हैं, ठीक है। पूर्वोत्तर में भी हमें पहाड़ दिखाई देने को मिलते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उससे नीचे आते हैं तो हम लोगों को जो है कि मैदान देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा आते हैं तो उसके बाद वनस्पतियाँ भी हमें दिखाई देती हैं। तो सबका मिश्रण है, ठीक है। इसीलिए जो भारत है अपनी आवश्यकताओं को भारत में ही अगर ये चाहेगा तो पूरा कर सकता है, ठीक है। क्योंकि एक जगह जो वनस्पति उगाई जाती है दूसरी जगह वो नहीं उगाई जाती है, जो दूसरी जगह वनस्पति उगाई जाती है वो तीसरी जगह नहीं उगाई जाती है। तो इसको अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अगर एक दूसरी जगह अगर भेजें तो एक दूसरे की जरूरत इससे हम क्या कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बोला गया है कि इन्होंने भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियों के विकास में योगदान दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। चलिए आइए, तो कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है हम लोग देख लेते हैं। तो आगे कहा गया है कि, ठीक है, अब देखिएगा, जलोढ़ मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, शुष्क मृदा, मिट मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, लवण मृदा और वन मृदा, ठीक है। ये टोटल के टोटल अगर हम बात करते हैं तो 8 प्रकार में इसको डिवाइड किया गया है। कितने, 8 प्रकार में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सबसे पहले जो था हम लोगों का कि, सॉरी माफ करिएगा, ऑप्शन 1 था, ठीक है। ए नंबर की अगर बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है कि जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भाग में पाई जाती है, ठीक है।
जो जलोढ़ मिट्टी होती है यह उत्तरी भारत में, ठीक है, उत्तरी मैदान में और नदियों के घाटी के विस्तृत भागों में पाई जाती है। ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग में पाई जाती है, ठीक है। जो भारत का पूरा क्षेत्रफल है तो लगभग 40% भाग पे क्या पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका निर्माण हिमालय पर्वत और पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद, ठीक है, गाद और बालू के लगातार जमाव से हुआ है, ठीक है। जो नदियां हिमालय पर्वत से या फिर पठारी क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं तो वो अपने साथ पत्थर को क्या करती हैं, धीरे धीरे काट के लाती हैं, ठीक है, और उसको रगड़ के बिल्कुल छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देती हैं और लाके मैदानी भागों में उनको क्या करता है, पाट देता है, ठीक है। तो उसको गाद या फिर बालू कहते हैं, ठीक है। इनके जमाव से जो मिट्टी का निर्माण होता है उसको हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। तो इस मिट्टी में जो है कि पोटास की मात्रा जो है कि अधिक पाई जाती है लेकिन फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। इसे गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर एवं बांगर नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। खादर एवं बांगर नाम से भी जाना जाता है, भिन्न मृदा में विभाजित किया जाता है। अब हम आपको बात करते हैं खादर की और बांगर की, ठीक है। तो बांगर मृदा उसे कहते हैं जहां बाढ़ न बहुत दिन के बाद आती है, ठीक है। मान लीजिए कोई नदी जा रही है और उससे कुछ दूर पे अगर कोई क्षेत्र है तो वहां पे जो बाढ़ आती है, जिस वर्ष वर्षा जो है बहुत ज़्यादा होगी तो बाढ़ का पानी वहां तक पहुंचेगा। तो मान लीजिए कभी 10 साल 20 साल में कभी एक आध बार अगर वहां पानी पहुंचता है तो वो कौन सा हो जाएगा, वो बांगर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन खादर मिट्टी वह मिट्टी होती है जहाँ पे जो नदी का पानी उस क्षेत्र में हर साल जाता है, ठीक है। तो नदी का जो पानी होता है अपने साथ बहुत सारे उर्वरक को बहा के लाता है और जब बाढ़ आती है तो वो वहाँ तक जो जहाँ तक बाढ़ जाती है तो वो पानी के साथ मिट्टी कहाँ तक, वहाँ तक चली जाती है। और जब निकल जाती है, बाढ़ जब खत्म होता है तो वो मिट्टियाँ जो होती हैं वहीं सतह पे क्या होती है, जमा हो जाती हैं, ठीक है। और जब वहाँ पे जमा हो जाएंगी तो वहाँ की जो मिट्टी होगी वो कौन सी मिट्टी हो जाएगी, खादर मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे कहा गया है कि निम्न तथा मध्य गंगा, ठीक है, निम्न तथा मध्य गंगा की अगर हम बात करते हैं तो निम्न तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मृदा अधिक दोमट और मृमणय है, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है, कहाँ, ब्रह्मपुत्र घाटी और गंगा के मध्य मैदान में भी देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर इसमें बालू की मात्रा घटती जाती है। ये हमें बिल्कुल ही याद रखना है कि अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं तो बालू की मात्रा क्या होती है, दूरी बर दूरी क्या होती है कि घटती जाती है, ठीक है। अगर जलोढ़ मृदा पर गहन कृषि की जाती है, ठीक है, इसीलिए जो कि गंगा का जो कि क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे जो कि ठीक है, यहाँ पे जो है कि कृषि मिट्टी बहुत बढ़िया है, यहाँ पे हम हर तरह के फसल का उत्पादन कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे गजहीन बस्ती पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे है इसमें धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि फसलें उगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें हम लोग कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं, धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि फसलों की यहाँ पे खेती की जा सकती है, ठीक है। चलिए आइए अब चलते हैं दूसरे प्रकार की मिट्टी पे। और दूसरे प्रकार की अगर मिट्टी की बात करें तो दूसरे प्रकार की जो मिट्टी है इसको हम काली मृदा कहते हैं, ठीक है। काली मृदा की अगर हम बात करते हैं तो काली मृदा जो है कि दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, तो दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग आते हैं, गुजरात का कुछ भाग आएगा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भाग इसमें शामिल हैं, ठीक है। इन मृदाओं को रेंगर कहा जाता है, ठीक है, जिसमें कपास वाली काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। यहाँ की अगर मृदा की बात करें तो इसमें जो है कि सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है, तो कपास की खेती बहुत ही अच्छी मानी जाती है काली मृदा में, ठीक है। आमतौर पर काली मृदा जो होती है गहरी एवं अपारगम्य होती है, ठीक है। ये मृदा गीले होने पर फूल जाती है, ठीक है, और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर क्या होती है, सिकुड़ जाती है। इस मृदा की अगर खास बात करें तो ये जब गीली होती है तो बिल्कुल ही इसमें फुलाव हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ ये क्या करेगी, चिपकेगी हर जगह, ठीक है। लेकिन जब ये सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं क्योंकि ये सिकुड़ जाती है आपस में, ठीक है। तो इसमें क्या आती है, बड़े बड़े दरार आ जाती है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे है कि इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसमें स्वतः जुताई की गई हो, ठीक है। ये दरारें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, इन दरारों की जो चौड़ाई है ये इतना ज़्यादा हो जाता है, दूर से देखने के बाद लगता है कि वे ऐसे ही काटी गई हैं या फिर बीच से ऐसे दूर दूर जोता गया है, ठीक है, जुताई हुई है। चलिए आइए चलते हैं आगे। आगे कहा गया है हम लोगों का कि काली मृदा एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है, ठीक है। काली मृदा की जो खासियत है इसमें जो एक लंबे समय तक इसमें नमी पाई जाती है, ठीक है, पानी का ठहराव इसमें ज़्यादा होता है। इसके कारण फसलों को, विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों को शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है और फलती फूलती रहती है, ठीक है। जो वर्षाधीन
फसलें होती हैं उस शुष्क ऋतु में भी इसमें क्या होता है, अधिकतम नमी बनी रहती है। इस वजह से उनको जो है कि पानी की कमी महसूस नहीं होती है, जिस वजह से वो फसल जो है कि अच्छी रहती है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं काली मृदाओं में, ठीक है। काली मृदाओं में चूने, लौह, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम के उच्च तत्व की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अगर इस मृदा में बात करें तो चूने, लौह, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के काफ़ी उच्च तत्व में इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। इनमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव पदार्थों की कमी होती है, ठीक है। इसमें कमी क्या क्या होती है और इसमें क्या क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। चूने हो गए, लोह हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया और पोटास हो गया, ठीक है। इनकी मात्रा काफ़ी इसमें अच्छी पाई जाती है। लेकिन फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया और जैव पदार्थ हो गए, इनकी मात्रा इसमें क्या होती है तो बहुत ही कम पाई जाती है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो हम लोगों का टॉपिक है, अगला टॉपिक हम लोगों का ये है कि लाल और पीली मृदा, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है, जहाँ रेवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। तो लाल मृदा का विकास कहाँ हुआ है, जो दक्कन का पूर्वी भाग है, ठीक है, और जो दक्षिणी भाग है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्षा होती है वो कम होती है, उस वजह से वहाँ रेवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। और उन्हीं चट्टानों के बीच में जो मिट्टी पाई जाती है तो वो मिट्टी जो होती है या तो लाल रंग की पाई जाएगी या फिर हल्की पीली रंग की पाई जाएगी, ठीक है। अच्छा, लाल रंग क्यों होता है इसमें, तो लाल रंग होता है फेरस, ठीक है, फेरस ऑक्साइड के कारण, ठीक है। लाल रंग की दिखाई देती है और पीले रंग के लिए फेरिस ऑक्साइड के कारण दिखाई देती है, ठीक है। अगर लाल रंग दिखाई देता है तो फेरस ऑक्साइड होगा और अगर पीले रंग की दिखाई देती है तो फेरिक ऑक्साइड होगा, ठीक है। लाल में फेरस और पीली में फेरिस, ठीक है, ये हमें याद रखना है। पीली और लाल मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में भी पाई जाती है। इनका मुख्यतः क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये दोनों मेन क्षेत्र है, ठीक है, मुख्यतः क्षेत्र है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बिल्कुल भाग जो है कि मध्य गंगा के जो दक्षिणी भाग होते हैं उसमें भी देखने को यह मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। जल योजित होने के कारण यह पीली दिखाई देती है, ठीक है। चलिए, इसमें सामान्यतः नाइट्रोजन, ह्यूमरस, सॉरी माफ़ करिएगा, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। तो इसमें कमी किसकी किसकी होती है, तो इस मिट्टी में जो कमी होती है वो नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, ठीक है, और ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला अगर हम लोग बात करते हैं लेटराइट मिट्टी की, ठीक है। लेटराइट मिट्टी एक लैटिन शब्द के लेटर से बना है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट, ठीक है। लेटराइट मृदा जो होता है उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्र में विकसित होती है। इस मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है, ठीक है। इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की क्या होती है, कमी होती है, तथा लो ऑक्साइड और पोटास की क्या होती है, इस मिट्टी में अधिकता होती है। अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तो लो ऑक्साइड पाए जाते हैं और पोटास पाया जाता है, ठीक है। लेकिन कमी किसकी किसकी होती है, जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो लेटराइट मृदा जो है कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं मानी जाती है, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। यहाँ पे जो है कि खेती नहीं की जा सकती है, बहुत ही कम मात्रा में नगण्य माना जाता है, मतलब कि ना के बराबर खेती की जाती है। अगर हम बात करते हैं तो ज़बरदस्ती तो कहीं ना कहीं कुछ भी उगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे यह जो मिट्टी होती है यह कृषि के योग्य नहीं होती है, ठीक है। फसलों के उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद और उर्वरक की भारी मात्रा डालनी पड़ती है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं, अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं किसी भी फसल के साथ तो आपको खाद और उर्वरक की जो है कि मात्रा क्या है, बढ़ा के डालनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको बता दें कि अगर किसी भी फसल में अगर खाद और उर्वरक की मात्रा अगर आप बढ़ा के डालते हैं तो वो फसल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि जो उर्वरक उसमें हम डाल रहे हैं वही उर्वरक जो है कि पौधे अपने भोजन के रूप में ले जाके जमा करते हैं, ठीक है। फिर उसको जब हम काट के और उसी का जब प्रयोग करते हैं तो वो सारे जो उर्वरक होते हैं हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरा पैदा होता है, ठीक है। आगे है कि तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल में काजू के जैसे वृक्षों वाले फसल की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी जो है कि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। तमिलनाडु हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया और केरल हो गया, इन क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे कैसे पौधे उगाए जाते हैं, तो काजू के वृक्ष जो है कि उगाए जाते हैं, वहाँ पे काजू की फसलों की खेती की जाती है, ठीक है, जिसके लिए यह मिट्टी जो है कि बिल्कुल जो है कि उपयुक्त होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि लेटराइट मृदा की अगर हम बात करें तो लेटराइट मृदा सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए जो असम का जो क्षेत्र होता है यहाँ पे भी हम लोग चाय की खेती इसी मिट्टी में की जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और अगला टॉपिक की अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक है शुष्क मृदा, ठीक है। शुष्क मृदा जो होता है इसमें हम किसी भी प्रकार की खेती नहीं कर पाते हैं, बहुत ही ये खतरनाक होता है, ठीक है। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ,
पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। कौन? शुष्क मृदा। शुष्क मृदाओं का रंग लाल से लेकर गहरा लाल तक होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, संरचना में बलुई होती है और प्राकृतिक में लवणी होती है, ठीक है। एक तो इसमें बालू के जो छोटे छोटे कण मिलते हैं और ये क्या होती है? लवणी होती है, नमकीन होती है, ठीक है। कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में अनेक नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो नमक हम लोगों का बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो नमक कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो नमक प्राप्त किया जाता है हम लोगों का कहाँ से? तो नमक प्राप्त किया जाता है समुद्र से, ठीक है। लेकिन राजस्थान में भी एक ऐसा क्षेत्र है जो राजस्थान तो समुद्र से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। राजस्थान का कोई भी एरिया समुद्र से नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन राजस्थान में एक झील है, सांभर झील, जहाँ पे पानी चला के और उसको फिर वाष्पीकृत किया जाता है, तो वहाँ से भी नमक प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और वहाँ से नमक की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे एक अच्छा खासा मात्रा में नमक की उत्पत्ति की जाती है, ठीक है। तो वो कौन सी झील हो गई? सांभर झील हो गई, ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है कि शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस की क्या होती है? ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फास्फेट सामान्य मात्रा में उपलब्ध होती है। ये मृदा उर्वरक, क्योंकि इसमें ह्यूमस और जैव पदार्थ की मात्रा क्या होती है? बहुत ही कम होती है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हम लोगों का है कि लवण मृदा, ठीक है। ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। आगे है कि इन मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, ठीक है। ये उर्वरक होती हैं, इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगाई जाती है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है, ठीक है। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि क्षेत्र में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में, ये उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी भी लवणीय हो जाती है, ठीक है। तो किस लिए हो जाती है? जहाँ पे अत्यधिक अगर सिंचाई सिर्फ करते हैं तो वहाँ की मिट्टी क्या होती है? कम उपजाऊ हो जाती है, जिसे लवणीय उस मिट्टी में आ जाता है, ठीक है। इसे विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं? स्थानीय नाम में रेह कहते हैं, कलर कहते हैं, ऊसर कहते हैं, राकस कहते हैं, धूर्त कहते हैं, कार्ल कहते हैं और चोपन कहते हैं, ठीक है। तो इस मिट्टी के अलग अलग जो कि स्थानीय नाम दिए गए हैं, कहीं पे रेह कहा जाता है, कहीं पे कलर कहा जाता है, कहीं पे ऊसर कहा जाता है, कहीं पे राकस कहा जाता है, कहीं पे धूर कहा जाता है, कहीं पे कार्ल कहा जाता है और कहीं पे चोपन कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मिट्टी भी हम लोग समाप्त कर लिए हैं और अगले टॉपिक पे अब हम लोग चलते हैं। और अगला टॉपिक है कि पीट मृदा। पीट मृदा क्या होती है? ये मृदा भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वनस्पति की अच्छी वृद्धि हो, ठीक है। इन क्षेत्रों में जैव मृदा बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाती हैं, जो मृदा ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ की मात्रा 40 से 50% जो होती है, ठीक है। अगर इस मृदा की अगर बात करें तो 40 से 50% की मात्रा क्या होती है? इसमें जैव पदार्थ की होती है। ये मृदा सामान्यतः गाढ़े काले रंग की होती है। इनके स्थानों पर ये क्षारीय भी होती हैं, ठीक है। अनेक स्थानों पे ये क्या होती हैं? क्षारीय होती हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें तो ये मृदा अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग में, ठीक है। कहाँ? बिहार के उत्तरी भाग में, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग में, ठीक है। उत्तरांचल के दक्षिणी भाग में और पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्रों और उड़ीसा, तमिलनाडु में पाई जाती है। तो ये कहाँ कहाँ बेसिकली पाई जाती है? बिहार के उत्तर भाग में, उत्तरांचल के दक्षिण भाग में, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में, उड़ीसा और तमिलनाडु में यह मिट्टी पाई जाती है। आइए आगे चलते हैं। आगे है कि माफ करिएगा, आगे है कि वन मृदा, ठीक है। ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है, ठीक है। इन पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन एवं संरचना बदलती रहती है। घाटियों में ये दोमट होती हैं, ऊपरी ढाल पे ये मोटे कणों वाली होती हैं। हिमालय के हिमांकित क्षेत्र में मृदाओं का आच्छादन होता रहता है। ये अम्लीय और कम ह्यूमरस वाली होती हैं। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदा उर्वरक होती है, ठीक है। आइए इस तरह से आज हम लोगों का ये सेशन भी समाप्त करते हैं। और ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें बताइए, क्योंकि भारत में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं और ये कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसके बारे में आज हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कशन किया है, ठीक है। यह सेशन आपको कैसा लगा और क्या आप इससे पहले जो कि भारत में इतने प्रकार की मिट्टी जो होती है और ये आपको पहले से पता था? अगर आपको पहले से पता था तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सेशन कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा कमेंट करके। और मिलते हैं आपसे, ऐसे ही वीडियो आपको लाता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।